दया, सहानुभूति और करुणा। भगवान कृष्ण, जिन्हें राजा नंद ने पाला, ने विनम्रता और समानता का प्रदर्शन किया और सभी प्रकार के लोगों, यहां तक कि गरीब सुदामा के साथ भी मित्रता की। उन्होंने सहानुभूति का प्रतीक बनकर भगवद गीता में इसका वर्णन किया और अपनी करुणामय हरकतों के माध्यम से इसे दिखाया, जिसमें द्रौपदी को अपमान से बचाना भी शामिल है। क्षमा, क्षमाशील और दयालु। भगवान कृष्ण ने क्षमा के महत्व को प्रचारित किया, सलाह दी कि सोने से पहले क्षमा कर दें ताकि आपको भी क्षमा प्राप्त हो सके। उन्होंने इस गुण का उदाहरण दिया, शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर दिया और सुदामा के प्रति दया दिखाते हुए अपनी करुणा और उदारता का प्रदर्शन किया। धैर्य, धैर्य। भगवान कृष्ण ने विपरीत परिस्थितियों में भी शांति का उदाहरण दिया और सफलता के लिए धैर्य को महत्वपूर्ण बताया। भगवद गीता में उन्होंने मन को स्थिर करने के लिए धीरे धीरे और लगातार प्रयास करने के महत्व को बताया। उन्होंने चुनौतियों का धैर्यपूर्वक सामना किया और हस्तक्षेप करने के लिए सही समय का इंतजार किया। न्याय, न्याय। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अन्याय को सहन करने को इसे बनाए रखने के समान बताया और लोगों को गलत कार्यों का विरोध करने और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने चचेरे भाइयों द्वारा किए गए अन्याय से लड़ने का परामर्श दिया और न्याय और ईमानदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया। निरपेक्षता, निष्पक्षता। भगवान कृष्ण ने निष्पक्षता की वकालत की, यह कहते हुए कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। उन्होंने इसका प्रदर्शन तब किया जब उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन को अपनी सेना और अपने व्यक्तिगत उपस्थिति के बीच चयन करने का विकल्प दिया, यह दिखाते हुए कि संबंधों या जुड़ाव की परवाह किए बिना सभी को समान अवसर मिलते हैं। निरपेक्षता, अनासक्ति। भगवान कृष्ण ने अनासक्ति के महत्व पर जोर दिया, यह सलाह दी कि व्यक्ति को परिणामों से जुड़े बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने सिखाया, आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल पर नहीं। वे दुख या खुशी से अप्रभावित रहते हुए सभी परिस्थितियों में समानता का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। अपराजितता, अजेयता। भगवान कृष्ण ने आत्म सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया, लोगों को मानसिक और शारीरिक शक्ति विकसित करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अजेय बन सके। उन्होंने पांडवों को महाभारत के युद्ध के लिए कौशल अर्जित करने की सलाह दी, यह दिखाते हुए कि मजबूत बनने का महत्व क्या है, बिना अहंकार के शिकार हुए। तपस्या, आध्यात्मिक शक्ति, ध्यान। भगवान कृष्ण ने तपस्या के महत्व पर जोर दिया, भौतिकवाद से परे आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता को समझाया। उन्होंने बताया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना है और योगेश्वर के रूप में उन्होंने अपने ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से इसका उदाहरण प्रस्तुत किया।